नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही जरूरी चैप्टर समझेंगे, वियतनाम युद्ध का अंत। जी, ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन घबराना नहीं है। हाँ, हम इसे बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। बिल्कुल। हम जानेंगे कि इतना लंबा युद्ध आखिर खत्म कैसे हुआ और अमेरिका इसमें क्यों सफल नहीं हो पाया। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अमेरिका अपने मकसद में फेल हो गया था। हाँ, वो वियतनाम के लोगों के रेजिस्टेंस को, यानी उनके विरोध को दबा नहीं पाया था। और इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बहुत भारी कीमत। इस लड़ाई में हजारों युवा अमेरिकी सैनिक मारे गए और अनगिनत वियतनामी नागरिक भी। और यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है जो एग्जाम्स के लिए भी जरूरी है, टेलीविजन वॉर का कॉन्सेप्ट। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इस युद्ध को टेलीविजन वॉर भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये पहली लड़ाई थी जिसे टीवी पर दिखाया गया। मतलब लोग अपने घरों में रोजाना युद्ध के असली सीन देख रहे थे। अच्छा, तो इसका असर ये हुआ होगा कि अमेरिकी जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ होने लगी। एग्जैक्टली। और सिर्फ आम जनता ही नहीं, कई जाने माने लोग भी, जैसे लेखक मैरी मैकार्थी और एक्ट्रेस जेन फोंडा, ये सब सरकार के खिलाफ हो गए। और नोम चॉम्स्की जैसे विद्वानों ने भी इसकी कड़ी आलोचना की थी। जी, उन्होंने तो इसे अमेरिका की बहुत बड़ी नैतिक हार बताया था। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही सिंपल एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल पाठशाला एआई को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। तो जब देश के अंदर ही इतना विरोध होने लगा, तब सरकार पर प्रेशर तो बना ही होगा। जाहिर है सरकार पर शांति के लिए बातचीत करने का बहुत दबाव बना। और इसी के चलते जनवरी 1974 में पेरिस में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये तारीख इंपॉर्टेंट है ना? बहुत ज्यादा। बोर्ड एग्जाम्स और यूपीएससी जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इसे नोट कर लेना चाहिए। जनवरी 1974, पेरिस पीस अकॉर्ड्स। तो इस समझौते से अमेरिका के साथ तो लड़ाई खत्म हो गई। हाँ, पर वियतनाम के अंदर लड़ाई अभी भी जारी थी। अच्छा, वो किसके बीच में? ये लड़ाई साइगॉन सरकार और एनएलएफ यानी नेशनल लिबरेशन फ्रंट के बीच थी। और इसमें जीत किसकी हुई? लड़ाई के अंत में एनएलएफ की जीत हुई। इसका मतलब जो अंतिम दिन था वो भी काफी ऐतिहासिक रहा होगा। बिल्कुल। 30 अप्रैल 1975 को एनएलएफ ने साइगॉन में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। ये तारीख भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी घटना के साथ वियतनाम का एकीकरण मतलब यूनिफिकेशन पूरा हुआ। जी हाँ, देश एकजुट हो गया। किताब में एक तस्वीर भी दी गई है, फिग 21, जिसमें वियतकांग सैनिक एक टैंक के ऊपर खड़े हैं। हाँ, मैंने देखी है वो तस्वीर। वो तस्वीर उनकी जीत और उनके राष्ट्रवाद, उनके नेशनलिज्म का प्रतीक है। तो चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। जी, पहला, अमेरिका वियतनाम युद्ध इसलिए हारा क्योंकि उसे अपने ही देश में समर्थन मिलना बंद हो गया था, और जिसका एक बड़ा कारण था टेलीविजन वॉर। दूसरा, 1974 में पेरिस शांति समझौते के बाद अमेरिका युद्ध से हट गया। सही। और तीसरा, 30 अप्रैल 1975 को एनएलएफ ने साइगॉन पर कब्जा करके वियतनाम का एकीकरण पूरा किया। बिल्कुल सही। ये 3 मुख्य बातें हैं। तो जाते जाते स्टूडेंट्स के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। अब ये सोचिए कि किसी युद्ध पर मीडिया का प्रभाव कितना गहरा हो सकता है, जैसा कि हमने टेलीविजन वॉर के मामले में देखा। और आज के समय में जहां सोशल मीडिया और 2400 घंटे न्यूज चलती है, ये कितना ज्यादा प्रासंगिक है, इस पर जरूर सोचिएगा।